नहीं आती अब कि इसका भी जवाब अभी भी देना पड़ेगा हमें। भर भर के चार्टर्ड प्लेन से जो है आपके लोग जो जा रहे हैं दिल्ली और अमित शाह के जाके पैर पकड़ रहे हैं और आप हमें बी टीम बोल रही हैं। आपने लोगों का भरोसा का खून किया है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम मुसलमान जो है खासकर बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देंगे। आज मुसलमान का पूरा वोट टीएमसी सरकार को पड़ा और उन्होंने मुसलमान का साथ ही नहीं अदर्स कास्ट के साथ भी धोखा किया है। इसकी मिसाल है कि हमने टीएमसी को वोट दिया था ना कि बीजेपी। आदाब नाजरीन, आप लोगों का खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है हावड़ा बेलियस रोड में, जहां AIMIM की पार्टी सदर जनाब लाल साहब के साथ मौजूद है। और लाल साहब जो है बहैसियत समाजी फलाही कामों में हमेशा सरगर्म दिखाई देते हैं। आइए उनसे चंद बातें कर हालात हाज़िरा पर। जी लाल साहब, MIM पार्टी जो है आप लोगों की, ये बंगाल में किस तरह से काम कर रही है? अब तक आप लोगों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, मुतालिक से हमें बताएं। किस तरह से जो है मजलिस पार्टी जो है बंगाल में काम कर रही है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि अल्लाह का शुक्र है कि मजलिस पार्टी बंगाल में आज नहीं आई है। तकरीबन 7 से 8 साल पहले से ही हम लोग काम कर रहे हैं। जितने कार्यकर्ता है ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और मजलिस आने का ख़ास मकसद यही है कि जैसा कि आपको मालूम है कि मगरबी बंगाल में सबसे पहले वामफ्रंट की सरकार तकरीबन 35 साल तक रही, जिसको मगरबी बंगाल के अवाम ने बेदखल किया और सत्ता में जो है टीएमसी सरकार को लेके आए। इस विश्वास पे, इस भरोसा पे कि टीएमसी सरकार जो है जो काम मगरबी बंगाल के अंदर CPM सरकार नहीं कर सकी, वो काम जो है टीएमसी सरकार करेगी। इस भरोसे पे मगरबी बंगाल के अवाम ने टीएमसी सरकार को लाया। लेकिन 5 साल के अंदर ही टीएमसी सरकार ने अवाम के फैसला जो था वो साबित किया कि ये गलत था फैसला। वो अवाम के ख़िलाफ़ हर एक ऐसा काम किया उनके कार्यकर्ताओं ने जो आज सामने है आपके, जिसको लेकर अवाम ने ये सोचा कि अब जो है इस सरकार के ख़िलाफ़ कोई ऐसी सरकार को लेके आए जो आवाम के हक़ में हो। और उन्होंने फैसला किया कि बादशाह सुदीना वैसी ही एक ऐसे हैं जो मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़, कमज़ोरों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, और उनको बंगाल में लेके आए और उनकी सरकार बने। इस कोशिश के साथ उन्होंने राब्ता कायम किया मगरबी बंगाल के लोग बादशाह सुदीना साहब से, और उनकी आवाज़ पे जो है बादशाह सुदीना साहब जो है बंगाल तशरीफ़ लाए। बी टीम से ताल्लुक़ क्या है? लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कि अमेठी की जो पार्टी है वो बी टीम है बीजेपी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो खासकर उन नॉन हल सेकुलर पार्टी जो है उनको शर्म भी नहीं आती अब कि इसका भी जवाब अभी भी देना पड़ेगा हमें। भर भर के चार्टर्ड प्लेन से जो है आपके लोग जो जा रहे हैं दिल्ली और अमित शाह के जाके पैर पकड़ रहे हैं और आप हमें बी टीम बोल रही हैं। आपने लोगों का भरोसा का खून किया है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम मुसलमान जो है खासकर बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देंगे। आज मुसलमान का पूरा वोट टीएमसी सरकार को पड़ा और उन्होंने मुसलमान का साथ ही नहीं अदर्स कास्ट के साथ भी धोखा किया है। इसकी मिसाल है कि हमने टीएमसी को वोट दिया था ना कि बीजेपी को। और आप क्या कर रही हैं कि आप बीजेपी के बी टीम बनकर मुसलमानों से भरोसा जीत कर उनका वोट ले रही हैं और अपने लीडर के शक्ल में कन्वर्ट कर रही है बीजेपी को। तो बीजेपी के बी टीम हम हुए हैं क्या आप हुई? इसका जवाब आने वाला कल में आवाम बाखूबी वोट के जरिए इंशाल्लाह देगा आपको। मगरबी बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। MIM की कितने असेंबली पे सीटों पे लड़ेंगे? ये तो अभी सर्वे चल रहा है। जैसा कि हमारा टीम आई हुई हैदराबाद से, अभी वहाँ से ऑब्जर्वर हजरात साहब आए हैं, हमारे सलीम बेग साहब हैं, हमारे समद बिन अब्दाल साहब हैं, और हमारे हुसैनी साहब हैं, जफ़र खान साहब हैं। इनकी एक टीम आई हुई है, कारपोरेटर है हैदराबाद के। अब बंगाल का ऑब्जर्वर बनाया गया इन्हें और सर्वे चल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सर्वे जो है करके सदर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखा जाएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला उस हिसाब से हम जो है लड़ेंगे। शहर कलकत्ता में MIM की कितनी पकड़ है ख़ास तौर से? तो अल्लाह का शुक्र है कि आज पकड़ नहीं होती तो बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं आते। आज लोगों की आवाज़, लोगों की दुआएँ, लोगों की कुढ़न थी कि मजलिस पार्टी जो है बंगाल में आए, और अल्लाह का शुक्र है दुआएं कबूल हुई
सदर मजलिस को इस बात का एहसास हुआ कि अब जो है बंगाल के लोगों को ज़रूरत है मजलिस की, इसलिए जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही थी उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं देख पा रहे हैं, और उनके इंसाफ के लिए, उनके हक़ के लिए, और ख़ासकर मगरबी बंगाल के मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल तशरीफ़ लाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के अवाम उनको कामयाब करेगी, उनके हाथों को मजबूत करेगी। 2019 के पार्लियामानी इंतखाब में बीजेपी ने 18 सीटों जीत के कब्जा किया, उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिल्कुल, ये तो उनसे आप सवाल कीजिए जो इन्हें बीजेपी के झोली में 18 सीट को ढाला था, कि आपने मुसलमानों से ये वोट लिया था कि भाई हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, तो आपके लीडर कैसे चले गए बीजेपी में? या तो आपसे सांठगांठ था या आपने काम नहीं किया बंगाल के अंदर में। ये दो शकल इख्तियार है, तो आप अपने आप को ये साबित कर रही हैं कि हम जो है सत्ता पे बैठने के काबिज नहीं हैं। हम जो है नकारा बोला जाए, नकारा सरकार इसको बोला जाए, कि ये अपने लीडर्स को भी नहीं पहचान पाती। जो लीडर बीजेपी का दलाल हैं उनको आप वोट दिलवाती हैं और उसके बाद उसको जो है बीजेपी को झोली में जाकर डाल देती हैं। मगरबी बंगाल में एक भी उर्दू कॉलेज नहीं है, उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? बिल्कुल, लड़ाई तो इसी बात की चल रही है हमारी। हम तो इसी बात की लड़ाई कर रहे हैं कि जो हकूक़ हमें मिलना चाहिए था उससे परे क्यों है हम। हमें स्कूल नहीं दिया जा रहा, हमें कॉलेज नहीं दिया जा रहा, हमें नौकरी नहीं दिया जा रहा। आज इसके ज़िम्मेदार कौन है? स्टेट की सरकार है। आपने वादा किया था कि उर्दू को दूसरी दर्जा देंगे, कहाँ दिया? आपने नौकरी का वादा किया था, कहाँ दिया? 5 साल पहले लोगों से नौकरी के लिए वादा किया गया था कि हर घर में एक शख्स को जो है नौकरी ज़रूर मिलेगी, और अब तक जो है लोग नाउम्मीदी ही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये झूठ की सरकार है। सेंट्रल में एक भाई बैठा हुआ है और स्टेट में उनकी बहन बैठी हुई है। ये तुलना करना हमारे लिए बहुत आसानी हो जाता है कि ये साबित कर देता है इस बात को कि आपने जो कहा उसके बरखिलाफ़ काम किया। आवाम जो है मगरबी बंगाल की आपको जान चुकी है, आपका असल चेहरा सामने आ चुका है। आप जो है कोई काम नहीं कर रही हैं सिवाय एक लफ्ज़ी माने के, और आवाम जो है इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर देगी आपको। लाल भाई, आप लोगों का मुस्तकबिल में क्या काम करने का इरादा है और क्या क्या, खास तौर से असेंबली इंतखाब जीतने के बाद महिला का? असल तो हमारा सबसे पहला यह है कि जो नौजवान तबके हैं, जो बेकार है, बेरोज़गार हैं, उनको किस तरह से नौकरी मिल जाए। दूसरी, हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको सही तरह से इलाज हो पाए, सही यहाँ पर जो है आपको हॉस्पिटल बने, ताकि सही तरह से हमारी माँ हैं, बहनें हैं, सही तरह से वहाँ पे इलाज करवा पाए। फ्री का स्कूल हो, कम से कम तालीम हासिल कर पाएँ। आज हालात ऐसा है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं पढ़ने की सूरत में जो है आज हम पिछड़े में गिने जा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए हमारी क्या हालत है, राजनीतिक मिश्रा की रिपोर्ट देखिए क्या हालत है। सबसे ख़राब हालत है तो मुसलमान का है, दलित से भी ज़्यादा ख़राब हालत। इसके ज़िम्मेदार यहाँ की सरकार है। आपने वादा किया था, वादा को पूरा नहीं किया है, और ये वादा को पूरा नहीं करने की सूरत में जब 34 साल की सरकार को पलट सकती है यहाँ के अवाम, तो आपको भी पलटेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त में, और उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। एक टीम भी तैयार की गई है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह।